सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवत गीता चैप्टर 7 नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट के श्लोक नंबर 2 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानां तेहांसा विगणानां इदां वक्ष्याम्या असेत्सता यज्ञ ज्ञात्वा नेहा भूयोऽन्यैज ज्ञातव्याम् अवशिष्यते. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and numinous. This being known, nothing further shall remain for you to know. So, यहाँ के एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे भगवान समझा रहे थे, सारे भगवान की उवाच है ना, तो भगवान जैसे समझा रहे हैं हमारे अर्जुन को कि वो अभी बताएंगे इन फुल. आई शैल नाउ डिक्लेयर अनटू यू इन फुल, मतलब सब कुछ बताएंगे दिस नॉलेज, इस नॉलेज के बारे में, बोथ फेनोमेनल एंड न्यूमोनियस, जो कि बहुत ही मतलब फेनोमेनल है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इन डेप्थ है. दिस बीइंग नोन, इसको जानने के बाद, नथिंग फर्दर शल रिमेन फॉर यू टू नो, इसको जानने के बाद और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. पिछले श्लोक में बोला था ना कि भगवान ने कि कैसे प्रैक्टिस करने से हमेशा इंसान भगवान से कनेक्टेड रह सकता है, वो चीज़ वो बताएंगे. तो अभी नेक्स्ट में वो बता रहे हैं कि यही सब कुछ है, इसको जान लिया तो सब कुछ जान लिया. तो एक्सप्लेनेशन को समझ, अभी क्या है वो तो आगे के श्लोक में पता चलेगा. लेकिन एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं. Complete knowledge includes knowledge of the phenomenal world, the spirit behind it, and the source of both of them. This is transcendental knowledge. The Lord wants to explain the above mentioned system of knowledge because Arjun is Krishna's confidential devotee and friend. In the beginning of the 4th chapter, this explanation was given by the Lord and it is again confirmed here. Complete knowledge can be achieved only by the devotee of the Lord in disciplic succession directly from the Lord. Therefore, one should be intelligent enough to know the source of all knowledge, who is the cause of all causes and the only object of meditation in all types of yoga practice. सो भगवान के इस एक्सप्लेनेशन में जो भी वो बताने जा रहे हैं कि सबको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है कि कैसे एक डिवोटी डिसिप्लिक सक्सेशन में एक के बाद एक वो भगवान के साथ में कनेक्शन बनाए रख सकता है डायरेक्टली, ताकि वो Therefore, one should be intelligent enough, एक इंसान को इंटेलिजेंट होना चाहिए ताकि उसको ये सारे नॉलेज समझ में आए एंड मेडिटेशन के थ्रू, योग प्रैक्टिस के थ्रू वो भगवान से कनेक्शन बना पाए. When the cause of all causes becomes known, जब सब चीज़ों की क्यों हुआ है, मैंने पहले भी दूसरे चैप्टर्स में बताया ना, जब क्यों हुआ है ये चीज़ वो समझ में हमें आ जाता है. एवरीथिंग नोएबल बिकम्स नोन, जो भी जान सकते हैं हम लोग वो सारी चीज़ें हम जान लेते हैं. कुछ चीज़ें हमारे लिए जानना थोड़ा मुश्किल है, पर ज़्यादातर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम जान सकते हैं. तो क्यों अगर हम पता कर लेते हैं अपने इंटेलिजेंस से, भगवान से मेडिटेट करके, कनेक्ट करके, तो फिर हमें सब कुछ ईजी हो जाता है. एंड नथिंग रिमेन्स अननोन. द वेदास मुनकदा उपनिषद 1.3 says कस्मिन् उ भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम भवातिति. ठीक है, सो इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट इतना ही बोला जा रहा है कि अगर आप ईश्वर से कनेक्शन बना करके रखते हो तो जो भी सारी चीज़ें जानना पॉसिबल है वो सब कुछ आप जान पाते हो. ये तक था श्लोक नंबर 2. अगले वीडियो में हम श्लोक 3 को कवर करेंगे. तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम.